इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो डेमोक्रेसी का मेन मतलब होता है। लद्दाख में है एलजी, जितने भी यहाँ काम हो रहे, इट इज़ नॉट ऑफ द पीपल। डिस्ट्रिक्ट से लोगों को बहुत उम्मीद है और हमें भी बहुत उम्मीद था कि फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जो कल आया था, इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट। इसको बुलाएंगे, वीडियो को बुलाएंगे, एक्शन से मीटिंग करेंगे। इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? कल जो डिस्ट्रिक्ट बना उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? 0 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट बन के गलत हुआ? मैं गलत नहीं कह सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट विदाउट प्रोटेक्शन हमारे लिए खतरा है। 1 महीने के बाद फिर शुरू हुआ ये डिमांड्स। तो जो उन्होंने बोला था वो तो किया। आपने पढ़ा ड्राफ्ट, 6 शेड्यूल का ड्राफ्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें ए नोमेनक्लेचर दिखा था, बाकी नीचे जो भी है 6 शेड्यूल ही मेंशन किया गया। जो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं उस पर डिस्कशन करो तो हमें भी मज़ा आता है कुछ करें। बेवकूफ़ी पे क्या कमेंट करें? ओवरऑल करें तो इन 6 साल में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का अनाउंसमेंट हुआ था। बता दीजिए उस बजट के लेवल का क्या डेवलपमेंट हुआ है। 5 स्कूल को क्लब करके एक स्कूल बनाते हो और फिर बोलते हो हमने इस स्कूल में रिक्रूटमेंट इतना बड़ा, क्या कहते हैं, इनरोलमेंट 100+ हो गया। लेकिन 5 स्कूल जिसको आपने बंद किया वो क्यों नहीं दिखा रहे? लद्दाख के अंदर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ नए डिस्ट्रिक्ट्स बना है वहाँ पे लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जानिब लद्दाख के अंदर इस साल जो हैं लॉर्ड बुद्धा का होली जो रेलिक्स हैं वो भी लेह के अंदर पहुँचा है और 1 से 14 मई तक लगातार जो हैं होली रेलिक्स के हवाले से दर्शन का सिलसिला जारी है। 1 मई को बुद्धा पूर्णिमा के मौके पे होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी लद्दाख का दौरा किया। मज़ीद पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के फॉर्मर काउंसलर टुंडुप नुरबुचीता ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इन सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में उनकी क्या सोच विचार हैं और कांग्रेस पार्टी के क्या सोच विचार हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। समाज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले होली रेलिक्स से हम शुरू करेंगे। लेह के अंदर लॉर्ड बुद्धा का होली रेलिक्स पहुंचा है और 1 मई से लगातार जो हैं होली रेलिक्स के दर्शन के हवाले से प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह का लद्दाख का दौरा देखने को मिला। लद्दाख को स्पिरिचुअल टूरिज्म के हवाले से आगे बढ़ाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी वही कहना है। तो ओवरऑल क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? शुक्रिया इशा साहब, बहुत अरसे के बाद हम मिले। 2 चीज़ पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि होली रेलिक्स जो है इससे पहले 1948 में जब कबाली अटैक हुआ था, उसके बाद पंडित नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भी लद्दाख के हर कोने में होली रेलिक्स को लिया गया था, जिसके वजह से लद्दाखियों का इंडियन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट और इंडिया गवर्नमेंट के प्रति जो नेशनलिज्म है, पेट्रियटिज्म है, वो बहुत बड़ा, ये हमारे हिस्ट्री बुक्स कहते हैं। तो ये दूसरी बार है। एंड सेकंड चीज़ ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर जी का दौरा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ दर्शन के लिए आए और चले गए। और लद्दाख के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है उनको उन्होंने सुनने से मना कर दिया। एंड 22 मई के लिए लोग उम्मीद करके बैठे हुए। होली रेलिक्स का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ और उनके दर्शन के लिए आए, जिसके लिए होली रेलिक्स का लद्दाख में आना हम सब के लिए बहुत ही फॉर्चुनेट की बात है। हम बहुत फॉर्चुनेट महसूस कर रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली अ रेलिक्स, हम मानते हैं कि ये बुद्धा जी का खुद यहाँ पे विजिट है। सर, जिस तरह से लद्दाख के अंदर 5 नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना, डिस्ट्रिक्ट्स बना, और जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बना है उसको लेके उन एरियाज़ के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। करगिल में कुछ जगह हैं, संगो सगर तिक्तन के लोग कहीं ना कहीं कंसर्न रेस कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े डिसीजंस हैं वो भाजपा ले रहे हैं लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से। एसआर जी, पहले हमें 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। 2019 में जब जे.एंड.के स्टेट को 2 यूटी में बंटवारा किया, तो अभी भी आप कागज़ी उस पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का आता है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख का आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूटी लद्दाख। इन दोनों नोमेनक्लेचर का डिफरेंस क्या है कि बाहर जो यूटी, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, बहुत एक्सटेंट तक इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो डेमोक्रेसी का मेन मतलब होता है।
लद्दाख में हैं एलजी, जितने भी यहाँ काम हो रहे, इट इज़ नॉट ऑफ द पीपल, इट इज़ नॉट बाय द पीपल, इट इज़ नॉट फॉर द पीपल. सो अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट. जी. तो जब ये पहले अनाउंस हुआ था, 2024 से पहले हुआ था, अनाउंस जब किया गया था, तब 2 दिन के बाद हमने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि 2026 तक ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सकते हैं. ठीक है. और इस डिस्ट्रिक्ट से लोगों को बहुत उम्मीद है और हमें भी बहुत उम्मीद था कि फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट मिलेगा. जो कल आया था, इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट. क्योंकि फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट हम किसे कहते हैं? एक जहाँ डीसी हो, एसपी हो, चीफ मेडिकल ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस हो, उसी के तरह. ऐसे नहीं होता है शुरुआत. क्योंकि अगर आप देखिए, जब यूटी बना तो सिर्फ एलजी और डीजी तो नहीं आया ना. एलजी, डीजी, कम्युनिस्ट सेक्रेटरी, पूरा सेटअप आया. अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ डीसी एडिशनल आप डिप्यूटेशन पे भेजे हैं. तो नॉर्मली एक डीसी जब डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए मीटिंग बुलाता है तो किन को बुलाता है? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को बुलाता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को बुलाता है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को बुलाता है, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस को बुलाता है, या चीफ एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, डिपार्टमेंट के हेड तक. अब किसको बुलाएंगे? बीडीओ को बुलाएंगे, एक्शन से मीटिंग करेंगे. इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? कल जो डिस्ट्रिक्ट बना उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? 0 रुपीज़. सो एक डिस्ट्रिक्ट जब अभी लद्दाख में हम पिछले 7 साल से किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं ज़मीन की प्रोटेक्शन के लिए, लैंड के लिए, लेजिस्लेचर के लिए. अब डीसी का काम क्या है? बाहर हम उनको कलेक्टर कहते हैं, लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. लद्दाख और जम्मू कश्मीर में वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है. एंड अब डीसी अलॉटमेंट देते हैं, लैंड को रिलेटेड या मैजिस्ट्रेटल जो काम है वो करेंगे. ठीक है जी. दूसरा एसपी क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर, डांडा मारेंगे. तो अभी लैंड का इशू जहाँ जहाँ है, नुब्रा है, चंगतंग है, जो जहाँ सोलर प्रोजेक्ट के चंगतंग में स्पेसिफिकली अडानी एंड एसोसिएट्स को जितने हेक्टेयर्स के ज़मीन दिए, उस लैंड को लेके बहुत मुद्दे चल रहे हैं. तो अब गवर्नमेंट को बहुत आसान होगा इन कागज़ों को आसान से बनाने के लिए. नुब्रा में एक बार कुछ साल पहले एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन ने भी स्टेटमेंट दिया था. बीच में क्या आया था कि नुब्रा में कोई कंपनी है बाहर का जो बहुत पैमाने पे लैंड चाहता है सीबकथॉर्न के प्रोडक्शन के लिए. तब हम काउंसिल में थे, लड़े, इन चीज़ों पे बात किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो रुका था. अभी वो आसान हो गया. लेकिन लोग तो वेलकम कर रहे हैं इस डिसीजन को. लोग जो है पॉलिटिकल नरेशन पे वेलकम कर रहे होंगे, बट लोग वेलकम करे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गलत सही हो जाए. लोग सिर्फ तो आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट बन के गलत हुआ? मैं गलत नहीं कह सकता हूँ. डिस्ट्रिक्ट विदाउट प्रोटेक्शन हमारे लिए खतरा है. जिस तरह यूटी का स्टार्टिंग में सेलिब्रेशन किया, उसके बाद 7 साल रो रहे हैं लोग, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कितने लोगों का डेथ हुआ, शहीद हुआ, उसी सिमिलर केस इज विद डिस्ट्रिक्ट. यानी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. आप बताइए ना, पहले अभी जितने भी ऐसा तो है नहीं कि एक ऐसे जगह पे जहाँ कुछ नहीं था वहाँ डिस्ट्रिक्ट बन गया. ग्राउंड लेवल पे जो आपको एग्जीक्यूटिव विंग इंजीनियर्स चाहिए था, मेडिकल रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड, तहसील, एसडीएम, सब कुछ था, सब कुछ था. अब नया भी बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से आपका जहाँ 8 जी है वहाँ 10 होगा, जहाँ 4 है वहाँ 6 होगा. उतना बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा नहीं. होगा तो ऊपर का पोस्ट होगा, जैसे सीपीओ हो गया, डीसी का हो गया, गेजेटेड पोस्ट है, वो तो ज़्यादातर प्रमोशन में जाएंगे. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना तो बहुत मुश्किल है. अपने देखा यूटी में कितना अनड्यू प्रमोशन जा रहा है, राइट. सो गुड स्टार्ट कह सकते हैं, लेकिन इसको अभी से सेलिब्रेट या वेलकम करना हमारी बेवकूफ़ी होगी, ये मैं समझता हूँ. यानी गुड स्टार्ट किया है गवर्नमेंट की तरफ से. गुड स्टार्ट हो सकता था. जिस तरह अगर आप डिस्ट्रिक्ट जब अनाउंस करते हो तो उसका बजट प्लान, उसके और भी डिपार्टमेंट्स जितने हैं उन सब का भी हेड होता, तब कुछ इस डिस्ट्रिक्ट का मतलब बनता. अभी आप बता दीजिए ना, डिस्ट्रिक्ट का कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पोस्ट रिलेटेड. जैसे हमने यहाँ एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला था, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, ये सारे हो गए. तो हम 2010 में फ्लड के द्वारा दिया गया एक
टूटा फूटा सा शेड था, उसमें स्टार्ट किया था। ये डिस्ट्रिक्ट जो है उसी की तरह है, मेडिकल कॉलेज की तरह है, इंजीनियर कॉलेज की तरह है, जिसका अनाउंसमेंट हुआ ग्राउंड पे कुछ दिखने को आज आपको मिल रहा है 6 साल के बाद, मेडिकल कॉलेज के अनाउंसमेंट के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। उसी तरह ये मैं ओपिनियन नहीं बोल रहा हूँ, कुछ दिन जब रिसर्च किया, देखा, लोगों को सुना, और उसके बाद जो कागजी पे जो है गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं उनके यही कि डिस्ट्रिक्ट के नाम पे मुझे तो लॉलीपॉप दिखाई दिया। एक डीसी, एक एसपी जो गवर्नमेंट को एम्पावर करें, लोगों को नहीं। बिकॉज एसडीएम के ऑफिस में जाना लोगों के लिए आसान होता था, अब वही आसान डीसी के ऑफिस में जाने में लोगों को नहीं होगा। एंड जिस तरह मैंने पहले कहा, अभी जो जितने भी डीसीस है उनको फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने का पावर तो किसी को नहीं है। यानी कि आज पहले लेके डीसी जो है काउंसिल का सीईओ होता था, हर किसी प्रोजेक्ट का 5 करोड़ तक आप ए दे सकते थे। आज डीसी 1 रुपया नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अलॉटमेंट पावर जो है एलजी ने ले गया। बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 5 जगहों के लिए बनाया है, मुख्तलिफ रेवेन्यू विलेजेस जो हैं ऐड किया है, इसके क्रिएशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कारगिल साइड से अभी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस तरह का डिस्ट्रिक्ट मिले। उनका मांग बहुत लेट आया था। पहले जो अनाउंसमेंट किया गया था, जब शायद यूटी के बाद, डिवीजन बनने के बाद, पहले ये मांग था ज़ंस्कर लोगों का, और उनका मांग जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट से ज़्यादा कारगिल से जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया ओवर द एजेस, उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट की मांग की थी। सो ज़ंस्कर वालों का पहला ये डिमांड था। उसके बाद गवर्नमेंट ने यूं तो किया, 2018 के बाद 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग चला था। तो उसमें जितना मुझे पता है शाकर चिकतन का डिमांड उस समय नहीं था, और जब बन गया तब आया कि नहीं भाई ये तो इनजस्टिस हो रहा है, हमें भी चाहिए। 1 महीने के बाद फिर शुरू हुआ ये डिमांड्स। तो जो उन्होंने बोला था वो तो किया। अब दूसरे एंगल से लद्दाख में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के द्वारा लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स को लेकर लगातार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी लगातार लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने की बात कर रहे हैं, यानी लद्दाख को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो केडीए और एपेक्स हैं वो स्टिक टू हैं स्टेटहुड 6 शेड्यूल और जो दूसरे इश्यूज़ पे, जिसमें खासकर एम्प्लॉयमेंट की बात करें या एमपीज़ की बात करें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वेल, ये तो हम पिछले बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी का इंटेंशन लद्दाख को सेफगार्ड के लिए नहीं है। तो वो यहाँ आप सुनिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जब आप बात कहते हो तो ये एक क्या कहते हैं, क्लाउडी एक कॉन्सेप्ट है, प्रपोजल है, जिसमें क्लियरिटी कुछ नहीं है। जो हम 6 शेड्यूल बोल रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। हमने पहले ही कहा था कि चलिए आप बता दीजिए, ऐसा कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल दीजिए, कोई शेड्यूल बता दीजिए जो 6 शेड्यूल की तरह पावरफुल हो, जिससे आपको लेजिस्लेचर पावर मिले, जुडिशरी मिले, ठीक है, लैंड पे प्रोटेक्शन मिले, जॉब पे प्रोटेक्शन मिले, और इतना पावर कि सेंटर के जो एक्ट या लॉ पास होके आएंगे उसको हम अपने मर्जी से मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पॉलिटिकल टूल तो कॉन्स्टिट्यूशन में और तो कहीं नहीं है, राइट। सो बीजेपी यहाँ लैंड पे इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप ये देखिए, जो अभी स्कंगचुथांग में इतना सोलर प्रोजेक्ट बड़ा बन रहा है, सिमिलर बॉर्डर की उस तरफ भी बन रहा है। आपको क्या लगता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल इसमें जो सेमीकंडक्टर, बैटरीज ये हो, इंडिया में तो उतना प्रोडक्शन होता नहीं है, राइट। तो क्या लगता है आपको, अडानी शिप के थ्रू बॉम्बे लाएगा, वहाँ से दिल्ली लाएगा, वहाँ से यहाँ लद्दाख में लाएगा, कि सीधा उस पार से ला सकते हैं? एंड आप देखेंगे तो पिछले लेट्स से 1 साल से इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत हल हो चुका है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हमें पहले देखने को मिलता था इस बॉर्डर्स पे, अभी बिल्कुल शांत हो चुका है। तो ये शांति क्या किसी नए बिजनेस ट्रेड रूट का एक स्टार्ट हो सकता है? शायद। सो अब चंगतंग में देखिए लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले ना कहा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रजामंदी दिखाई लोगों ने कि कुछ % रेवेन्यू हमें दिया जाए, लैंड जो रास्ते के साइड पे है उनको दुकान लगाने के लिए परमिशन दिया जाए, राइट। अब देखिए ना लद्दाख की क्या हुआ, अपने ही ज़मीन पे किसी बाहर के कंपनी को
रिक्वेस्ट परमिशन मांग रहा है कि हमें यहाँ दुकान बनाने के लिए परमिशन दीजिए, राइट। सो ये जो गेम है पूरा लैंड का है, और बीजेपी यहाँ इन चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। अब देखिए हाल ही में जितना पिछले मतलब 4-5 साल से यहाँ जितने भी बाहर से ऑफिसर आते हैं वो हर लोगों को ये सजेशन देते हैं कि आप 5 स्टार होटल बनाइए, ये बनाइए, हाँ हम आपको क्या कहते हैं, ये आपके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मदद होगा। आप लद्दाख को देखेंगे, जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे बाहर से लोग काम करते हैं, जितने भी होटल्स हैं एम्प्लॉयमेंट मैन पावर की कमी होने के कारण हम लद्दाखी बाहर के तकरीबन लाखों से ज़्यादा लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सो जो बाहर से आए हुए हैं इनको लद्दाख की समझ नहीं है। सो इतने साल से हम इसीलिए यूटी का डिमांड जब 52 के बाद हुआ, कॉन्सेप्ट क्या था यूटी का कि सेल्फ गवर्नेंस, लद्दाख में जो भी डिसीजन ले हम लद्दाखी ले, यही था कॉन्सेप्ट यूटी का, यूटी विथ लेजिस्लेचर का। अभी आप देख लीजिए क्या यूटी में डिसीजन लद्दाखी लोग ले पा रहे हैं? क्या आपका काउंसिल ले पा रहा है? ले में तो कुछ बचा ही नहीं। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का किसी भी डेवलपमेंट में कुछ से है? पॉलिटिकल एस्पिरेशन में कुछ से है? कुछ भी नहीं है। जो है पावर इज वेस्टेड टू वन ऑफिस, वो है एलजी ऑफिस। सर, जिस तरह से आज मैं भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर जो एमपी हैं जमा श्रीनंगल, उनके साथ एक इंटरव्यू कर रहा था, उनका अभी भी स्टिक टू है कि लद्दाख को अगर डेवलपमेंट करेगा वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। पहले डिवीज़न के टाइम पे भी भाजपा ने काम किया, उनका स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ग्रांट किया। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज़ था उसमें डोमिसाइल के ज़रिए उसको हल किया गया, और अब जो डिस्ट्रिक्ट का मांग था डिस्ट्रिक्ट को हल किया गया, और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो भी प्रोवाइड करेगा। हम 6 शेड्यूल 1 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए हम तैयार हैं। तो ओवरऑल क्या कुछ आप कमेंट करना चाहिए? अब वो क्या कह रहे हैं इस पर तो मैं क्या कमेंट करूं। आपने पढ़ा ड्राफ्ट, 6 शेड्यूल का ड्राफ्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें ए नोमेनक्लेचर देखा था, बाकी नीचे जो भी है 6 शेड्यूल ही मेंशन किया गया। आपने तो देखा ना। तो जब आपको पता है उसमें 6 शेड्यूल ही लिखा है, नोमेनक्लेचर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, नोमेनक्लेचर चीज में एक स्लाइड चेंज होगा, उसका एक फिक्शन कॉन्सेप्ट जो है हमने प्रपोज किया। बाकी ड्राफ्ट में तो 6 शेड्यूल ही है ना। तो आपको पता है वहाँ 6 शेड्यूल लिखा है, मुझे पता है, तो उन्होंने पढ़ा नहीं या एक पॉलिटिकल गिमिक खेल रहे हैं। मेन पॉइंट आउट वही कर रहे हैं बार-बार। पॉइंट आउट आप पब्लिक में वो बात ये ना ऐसा साहब, जो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं उस पर डिस्कशन करो तो हमें भी मज़ा आता है कुछ करे। बेवकूफ़ी पे क्या कमेंट करें जब आपको पता है, यू बीइंग द जर्नलिस्ट, आपको पता है उस पर 6 शेड्यूल ही लिखा है, राइट। सो फिर उस पर क्या डिस्कशन करना। केडीए ने किया है, एपेक्स ने किया है, एमएचए को समझ में आया है कि वो 6 शेड्यूल ही चाहते हैं। तो चलिए ना, अगर बीजेपी ये कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल ए है, इसमें प्रॉब्लम है, तो चलिए आप दे दीजिए 6 शेड्यूल, फिर क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों बात को घुमा रहे हो? अब रही बात डेवलपमेंट की, आप मुझे ये बता दीजिए कौन सा डेवलपमेंट हुआ। इट्स बीन लाइक 7 years ऑफ यूटी का, हर साल 6,000 करोड़ का डिंडोरा पीटा था, राइट। बीच में बहुत सारे पैकेजेस का भी डिंडोरा पीटा था, राइट। ओवरऑल करें तो इन 6 साल में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का अनाउंसमेंट हुआ था। बता दीजिए उस बजट के लेवल का क्या डेवलपमेंट हुआ है, आप बता दीजिए। मैं नहीं बोलूँगा, चलिए मैं ऑपोजिशन में हूँ, आप बता दीजिए क्या है। एग्जिस्टिंग रोड पे रिसर्फेसिंग या वाइडनिंग करके उसको आप ये बनाया वो बनाया कह रहे हो, ये तो कोई भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है। ऐसा तो नहीं था ना कि 2019 से पहले बहुत सारे गांव में रोड नहीं था, बिजली नहीं था, अब आ गया। ऐसा तो नहीं है ना। आप बता दीजिए चलिए कौन सा नया डेवलपमेंट हुआ। सो ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है। बीजेपी लद्दाख को बर्बाद करने वाला है। जब हादसा हुआ, इतने लोग मरे, चलिए किसने किया होगा 24 सितंबर का जो फायरिंग किया है, किसके ऑर्डर पे किया होगा? कांग्रेस का तो औकात नहीं है, नहीं ऑर्डर देना। मुझे लगता है आपका भी नहीं है, एपेक्स का भी नहीं है, केडीए का भी नहीं है, तो किसने दिया वो? सो ये चीज़ें हैं, समझ में आता है। अब हर बेवकूफ़ी और इडियट स्टेटमेंट पे अगर आप डिस्कशन पे उतारेंगे तो ये लोगों को भी कंफ्यूज होगा। हम और आप जो पढ़ते हैं, जो सिस्टम को जानते हैं, या सिस्टम पॉलिटिक्स इसको पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल्स लोग बहुत है, उनका सिर्फ दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं होगा, राइट। सो इट्स बेटर टू इग्नोर सच थिंग्स, राइट। ठीक है, आप ये क्लेम कर रहे तो डेवलपमेंट अब दिखाइए ना क्या किया।
5 स्कूल को क्लब करके एक स्कूल बनाते हो और फिर बोलते हो हमने इस स्कूल में रिक्रूटमेंट इतना बड़ा, क्या कहते हैं, एनरोलमेंट 100+ हो गया, लेकिन 5 स्कूल जिसको आपने बंद किया वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो सर इस वक्त के पॉलिटिकल जंक्शन में लद्दाख एक बहुत ही अहम फेज से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त जो है आपका पर्सनल और कांग्रेस का क्या ओवरऑल स्टैंड है लास्ट में? वेल, इंडिया ऐसा नेशन, जब हम बात करते हैं नेशन का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे सेम सोच, सेम बहुत सिमिलैरिटीज हो। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो हम सबको कश्मीर से कन्याकुमारी, लद्दाख से लक्षद्वीप, हम सबको एक सिमिलैरिटी जो बनाता है, जिससे हम ऐसा नेशन डिफाइन करते हैं, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया एक ऐसा देश है, जब आपने देखा होगा हर मीडिया चैनल पे, इट्स अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन अब्राहम लिंकन ने इतने अच्छे से किया, इट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो लद्दाख में क्या वो है जो कि सीधी सी, इसके लिए कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, ये डेमोक्रेसी लद्दाख से ख़त्म हो चुका है, राइट? सो अब उस डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बट बिफोर दैट हमें अभी लद्दाख के लोगों को जस्टिस देना है। जस्टिस हम वेट कर रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी में क्या आएगा, जिससे लद्दाख को इंसाफ मिलेगा। जो निहत्थे लोगों पे आपने गोली चलाया उसका हिसाब हमें चाहिए, राइट? तो जब तक वो नहीं मिलेगा, कुछ भी आप 5 डिस्ट्रिक्ट के जगह 10 यूटी बना दो, आप कारगिल को 3 यूटी बना दो, ज़ांस्कर में 2 यूटी बना दो, आप चंगतंग में इस साइड यूटी बना दो, उस साइड यूटी बना दो, स्टेट बना दो, जो भी बनाना बनाओ आपको, लेकिन जब तक हमें जस्टिस हमें तभी मिलेगा जब हमें वो पता चलेगा कि ये गोली किसने मारा, और उन गोली मारने वालों को भी कानूनी तौर पे कार्रवाई हो, तब जस्टिस मिलेगा लद्दाख के लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख के अंदर रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर कांग्रेस के फॉर्मर काउंसलर टुंडुम नुबुचिता अपना ओपिनियन आपके साथ रख रहे थे। आप देखते रहे गुलिस्तान में पल पल के अपडेट्स के लिए।